नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार का समाज कहा जाता है कि जातियों में बटा समाज है। चुनाव में भी जातियों के आधार पर तय होता है कि कौन सी जाति किसको वोट देगी। लेकिन हम एक युवा नेता के साथ बैठे हुए हैं, कांग्रेस के युवा नेता के साथ, जिन्होंने हाल ही में राजनीति में प्रवेश किया है, पत्रकारिता की दुनिया छोड़कर, और वो भी कांग्रेस पार्टी को चुना उन्होंने इसके लिए। अब वे जिस समाज से आते हैं, स्वर्णकार समाज, वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहता नजर आया है। ऐसे में इस युवा ने क्यों चुना कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी ही क्यों भाई, इस पर चर्चा करेंगे हम शशि वर्मा से। तो शशि जी, क्यों कांग्रेस पार्टी? इसका इस सवाल का जवाब है जो उसको दो तीन एंगल से आप समझ सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं। एक है भाजपा, दूसरे है कांग्रेस, और तीसरे है राहुल गांधी। तो जब मैं पत्रकारिता में था तो पूरी आज़ादी होती थी मुझे लिखने की। आप सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ लिख रहे हैं, आपको जो भी यदि लग रहा है कि ये एंटी लॉ जा रहा है, मतलब कि भ्रष्टाचार हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, हाँ, तो मुझे लिखने की पूरी आज़ादी रहती थी। लेकिन 2000 के नज़दीक आते आते ये थोड़ा सिमटा। जब बिहार में मैं पत्रकारिता में शुरू किया, उस समय ये सिमटने लगा। और जैसे ही 2014 में अपने नरेंद्र मोदी जी कुर्सी संभाले, तो वो जो लिखने की आज़ादी थी वो ख़त्म हो गई बिल्कुल। आप खुल के किसी के खिलाफ में यदि लग रहा है कि यहाँ ये गड़बड़ी हो रही है तो आप लिख नहीं सकते हैं, और ये अभी तक बनी हुई है। हाँ, तो अब आप एक पत्रकार हैं और आपको लिखने का मौका ही नहीं मिले। एक तो पत्रकारिता में ऐसे ही आपको सैलरी कम होती है, पैसे कम होते हैं, ऊपर से आपको वो सेटिस्फेक्शन ना मिले जिसके लिए आप पत्रकारिता में आए हैं। पत्रकारिता में सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो कोई आता नहीं, सिर्फ करियर बनाने के लिए। आपको रहता है कि कुछ अंदर लालसा रहती है, अंदर में कुछ रहता है, मतलब ये तो पत्रकारिता की चुनौतियां। नहीं, हाँ। मैं बता रहा हूँ, मैं वहाँ आता हूँ तो अब वो मैं पूरा ही नहीं हो पा रहा था मेरा। हाँ, तो क्यों नहीं हो रहा, तो पता चला, जब टटोला तो पता चला कि अब आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ में जो भी बातें होंगी उसको अखबार मीडिया नहीं उठाएगा। तो उसके बाद 2014 से नफरत जो है वो भी समाज में बढ़ने लगा। दिन रात हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हाँ, एक कदम और आगे बढ़िए तो पता चला जैसे से सरकार बढ़ने लगी, पूंजी का सेंट्रलाइजेशन होने लगा। अब एक पत्रकार है, हम एक आम आदमी तो है नहीं, एक प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, पत्रकारिता करते हैं, अच्छे मीडिया में काम किए, तो एक समझ विकसित है कि देखिए सरकार की नीति कहाँ जा रही है। तो सरकार की नीति है कि प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है, सरकार की नीति है कि पूंजी का सेंट्रलाइज हो रहा है। तो अब ये पत्रकार का धर्म है कि आप सरकार जब ऐसे आप जब पूंजी का सेंट्रलाइजेशन होगा तो जॉब का अकाल होगा, समाज में असमानता फैलेगी। आप हिंदू मुसलमान करेंगे, नफरत फैलेगा। देखिए, किसी भी सोसाइटी में डिफरेंसेज होते ही होते हैं, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, कहीं जाइएगा, हर सोसाइटी में डिफरेंसेज है। इवन घर में आपके डिफरेंसेज है, आपके अड़ोस पड़ोस में डिफरेंसेज है। आप उसको फैलाते हैं या समेटते हैं। तो भाजपा जब आई सरकार में 2014 में, तो इसने उस नफरत को फैलाना शुरू किया। जो इतना सा था उसको फैलाते गया। हाँ, तो ये एक कारण रहा, भाजपा नफरत फैलाने लगी। और ये मैं महसूस करने लगा पत्रकार के रूप में। पत्रकारिता की आज़ादी खत्म हो गई, पूंजी का भी सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, जॉब के क्राइसिस होने लगा, सरकारी नौकरियां गायब होने लगी। इवन प्राइवेट में भी जो रेलवे का नौकरी में आपको 40,000 50,000 नौकरी मिल जाती है, सबको आउटसोर्स करने लगा। वही काम करना है, कितना सैलरी मिला था, 15,000 भेजा। तो पत्रकार की आंखें ये देख रही थी, लेकिन आप लिख नहीं सकते उसके खिलाफ में। तो ये सब होते होते आगे बढ़ता गया। तो अब क्या हुआ कि 2014 ये कोरोना आया, मेरी नौकरी चली गई कोरोना में। तो मेरे पास ऑप्शन, तो मैं बिजनेस की ओर फिर मूव कर गया। लेकिन वो जो कुलबुलाहट थी अंदर में, जो बेचैनी थी कि क्या करे सोसाइटी के लिए, ये देश के लिए, समाज के लिए क्या करे, कैसे, मतलब कि ये जो नफरत और ये पूंजीवाद का जो एक एक्सट्रीम दौर चल रहा है देश में, इसको कैसे इसको ठीक किया, कैसे। तो एक व्यक्ति, एक छोटा सा एक व्यक्ति, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ।
भाजपा की नीतियों से मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत खफा, बहुत दुखी, बहुत बेचैन हो रहा था, अभी भी हो रहा था। तो उसी समय मुझे, जब मैं कोरोना के बाद जब कांग्रेस का जो नेतृत्व है थोड़ा थोड़ा राहुल गांधी अपने हाथ में लेने लगे और हम लोग राहुल गांधी को देखने लगे। क्या हुआ कि 3-4 साल से मैं राहुल गांधी को फॉलो कर रहा था, पिछले 3-4 साल से मैं राहुल गांधी को फॉलो कर रहा था। उनकी यात्रा जो चली, भारत जोड़ो यात्रा, तो मैं कोशिश करता था, मैं मतलब कि जितने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहे हैं, मैं उनको देखूं। जब देखने लगा तो लगा कि ये क्या यार, ये तो इसको पप्पू बोल रहा था, कह रहा था भाषण देने नहीं आता, राहुल जी को भाषण देने नहीं आता, पप्पू है, बेवकूफ़ है, नासमझ, और इतने अच्छे से डील कर रहा है। एक पत्रकार नहीं मुझे मिला इंटरव्यू के दौरान, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई पत्रकार उनको मतलब कि घेर नहीं पाता था, कोई पत्रकार ही घेर नहीं पाता था। तो भारत जोड़ो यात्रा से मैं भारत जोड़ो यात्रा से मैं प्रभावित नहीं हुआ। वो जो बात करते थे, जो मैं सुनता था, उससे लगता था कि नहीं, ये व्यक्ति ईमानदार है, ये व्यक्ति विजन है, इस व्यक्ति में डाउन टू अर्थ है। हाँ, मतलब ये वो नहीं है जो बताया गया। कब आकर लगा कि अब कांग्रेस में शामिल होना चाहिए? तो वो दौर चलने लगा, भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गया, इनका नया रूप सामने आया राहुल जी का। और दूसरी तरफ वो अपने जो पार्टी है उस पर फोकस करने लगे। वो मैं लगातार फॉलो कर रहा था कि क्या पार्टी के लिए कर रहे हैं, तो पार्टी को कैसे मजबूत करें, ये मुझे अब दिखने लगा। और रायपुर अधिवेशन जो था 2022 का शायद या 23 में रायपुर अधिवेशन था, उसमें जो कुछ उन्होंने निर्णय लिया उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। अब मुझे लगा कि ये कांग्रेस अब जो 5 साल पहले या 10 साल पहले कांग्रेस थी वो नहीं है। ये लगता है फिर से स्वतंत्रता पूर्व के आइडियोलॉजी पे ये लौट रही है। जो गांधी का जो आइडियोलॉजी था, जिस आधार पे कांग्रेस खड़ी हुई और गांधी जी ने उसके पूरे देश में फैलाया, उस आइडियोलॉजी की ओर लौट रही है कांग्रेस। तो मैं फिर जुड़ने लगा, फिर राहुल गांधी को फॉलो करता रहा। राहुल गांधी विदेश गए, इतने बार यूके गए, यूएसए गए, वहाँ पे 1-1.5 घंटा में उनका जो चलता था, इंटरेक्शन चलता था पत्रकारों से, वहाँ के इंटेलेक्चुअल से इंटरव्यू हो रहा है, उनका संवाद हो रहा है, वो मैं सुनता था, वो मैं देख रहा था, सुन रहा था। तो मुझे लग गया कि राहुल जी में पोटेंशियल है, ये हमारे देश को लीड कर सकते हैं। और भाजपा की जो नफरत की राजनीति है और जो पूंजीवाद का जो नया रूप ये लेके आया है भाजपा, इससे ये बंदा हमको निजात दिला सकते हैं। और फिर इसी तरह देखते देखते अंततः मुझे लग गया, जब बिहार में उन्होंने रिसफलिंग के संगठन के, तो लग गया कि अब कांग्रेस पूरी तरह से जो सर्वहारा की ओर लौट गई है। मतलब ये समाज के हर वर्ग को लेकर अब ये चिंतित है और खुल के सेकुलरिज्म की बात करने लगे राहुल गांधी। कांग्रेस खुल के करने लगी सेकुलरिज्म की बात, मुसलमानों को और माइनॉरिटी को खुल के सपोर्ट करने लगी, बैकवर्ड को, SC ST को खुल के सपोर्ट करने लगी मंच से। और नीतियां भी उन्होंने बना ली, जहां जहां उनकी सरकार थी वहां नीतियां उस तरह की नीतियां बनाने लगे। इवन संगठन में वो दिखने लगा, संगठन में वो जो क्लास जो अभी तक कांग्रेस से दूर था या कांग्रेस उनसे दूर थी, उसको वो लाने लगे। तो इन सब से प्रभावित होकर मैंने कहा कि हमें लगता है मुझे डेस्टिनेशन मिल गया। अब मैं पत्रकारिता में जो नहीं कर सका, लगता है मैं कांग्रेस में आके और राहुल जी के नेतृत्व में आके मैं कुछ कर सकता हूँ, सोसाइटी को दे सकता हूँ। और इसीलिए मैंने 5-6 महीना पहले कांग्रेस को फाइनली मतलब कि औपचारिक रूप से ज्वाइन कर लिया। अब क्या करना है कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद? चुनाव लड़ना है, क्या करना है? देखिए, चुनाव तो मतलब कि मन में तो है कि चुनाव की राजनीति में जाना है। अब वो पल कब आएगा ये मुझे नहीं मालूम। इस चुनाव में तो नहीं है, इस चुनाव के लिए मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं पत्रकारिता से आया हूँ, राजनीति को बाहर से देखा है। कैसे सपोर्ट कर रहे हैं अभी आप कांग्रेस को शामिल होने के बाद? शामिल होने के कई तरह से मैं लिख रहा हूँ, अखबारों में चाहे मीडिया में मैं लिखता हूँ, आलेख के जरिए बता रहा हूँ। दूसरा, उसके एक्टिविटी में शामिल हो रहा हूँ, उसके प्रदर्शन में या एक्टिविटी जो भी कांग्रेस की एक्टिविटी है कोशिश करता हूँ उसमें अधिक से अधिक शामिल हूँ। हाँ, और दूसरा, सोशल मीडिया के माध्यम से जितना मैं अवेयरनेस फैला सकता हूँ लिख के, हाँ,
जो ये सूचनाएं। इच्छा है कि राहुल गांधी से कभी मुलाकात हो तो ये बातें उनको बताएं कि आपका इंटरव्यू देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हाँ डेफिनेटली, ये कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें कहीं इफ बट ही नहीं है। राहुल गांधी ही वो बंदा है जो मुझे कांग्रेस को अपनी ओर खींच लाए। मुझे लग गया कि ये व्यक्ति ईमानदार है, सेकुलर है, मन से सेकुलर है और मन से सोशल जस्टिस के आदमी है। भले उनका पारिवारिक बैकग्राउंड या खानदान कैसा भी रहो, कुछ भी रहा हो, हालांकि गांधी परिवार तो देश के लिए लॉयल ही सब दिन रहा है। आज गांधी परिवार नहीं होता तो हमें नहीं लगता है, मतलब गांधी परिवार या कांग्रेस नहीं रहती तो बहुत मुश्किल था भारत में जो असमानता जो कम हुई है, इसका श्रेय तो कांग्रेस को ही जाता है। थोड़े से बीच में जो राहुल गांधी भी इसको मानते हैं कि थोड़ा सा दूरी बढ़ गई थी, हाँ, तो उसको वो खत्म कर चुके हैं और लगभग कर दिए हैं। अब फाइनल स्टेज में है, हमको लगता है अब ये एक आध साल में जो भी दूरी है वो और खत्म हो जाएगी। बिहार में कांग्रेस खुद को फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है कितना सफल हो पाएगी कांग्रेस? एकदम सफल होगी। देखिए, मैं कांग्रेस में जुड़ा हूँ, मतलब कि नई एनर्जी दिख रही है, टॉप एकदम एनर्जी दिख रही है। और सबसे बड़ा मुझे दिख रहा है कि जो हम लोग जब पत्रकार थे, जब कांग्रेस नहीं जुड़े थे तो सब चर्चा होती थी कांग्रेस तो बिहार में कुछ नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब बहुत नेगेटिव बातें थी। अब मैं देखता हूँ कि टॉप लेवल पे इतना एक्टिविटी है। हर रोज कोई ना कोई बड़े नेता, 2 4 5 बड़े नेता बिहार में रह रहे हैं और पटना में वो कैंप नहीं कर रहे हैं, वो जिलों में जा रहे हैं, विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहाँ जा कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। तो इससे क्या उत्साह आ रहा है, मतलब कि संगठन जो है एकदम एक्टिव हो रहा है। और राहुल जी तो लगातार, और प्रियंका जी आके बिहार में तो मतलब माहौल बना ही रहे हैं, उत्साह हम लोग में भर ही रहे हैं। और जो उनके सेकेंड लाइन के जो नेता है वो लगातार बिहार में कैंप करके हाँ एक नई ऊर्जा दे रहे हैं, मतलब कि संगठन बहुत तेजी से खड़ा हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही देश के लिए अच्छा है। ये मैं कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं कर रहा हूँ, ये देश के लिए और बिहार के लिए अच्छा है। और आप देखिएगा साल 6 महीना में कांग्रेस एकदम से नए रूप में न जाए, मुझे उम्मीद है यही। मैं जो संगठन में रह के जो थोड़ा बहुत देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस तो अब बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी कांग्रेस की, मतलब कि वो एक अच्छी स्थिति में रहेगा, वो समाज को अच्छा वो मतलब कि दिशा में ले जाएगा, देश को अच्छी दिशा में ले जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कांग्रेस को लेकर। तो देखिए, सुना आपने शशि वर्मा को, इन्होंने बताया कि 1-2 इंटरव्यू देखने के बाद इनकी रुचि, इनकी दिलचस्पी बढ़ी। राहुल गांधी का 1-2 इंटरव्यू देखा इन्होंने और उसके बाद फिर लगातार राहुल गांधी को सुनने लगे। और एक पल ऐसा आया जब इन्हें लगा कि राहुल गांधी को मजबूत करना चाहिए और कांग्रेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो यह राहुल गांधी की बड़ी सफलता है कि वे भारत जोड़ो यात्रा निकालें और उस यात्रा में उनके द्वारा कही गई बातों को सुनकर बिहार का एक युवा, जो उस समाज से आता है, जो हार्डकोर वोटर माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, उस समाज का एक युवा उस समाज से निकलकर सिर्फ राहुल गांधी के इंटरव्यू को देखकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का फैसला करता है और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तो आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।